उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट का ऑप्शन। हम न्यू पेज पे ट्राई करते हैं टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर कि हम लोग कोई भी, अगर हमें फ़ॉन्ट पता है तो हम उस फ़ॉन्ट का नाम लिख के यहाँ से सर्च कर लें। जैसे टाइम्स न्यू रोमन का नॉर्मली सबको पता होता है वर्ड वगैरह यूज़ करने से, तो हम टाइम्स न्यू रोमन सर्च करके आ जैसे आ गया वो, तो हम कोई भी फ़ॉन्ट हमें पसंद है तो हम सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। कि हम लोग सिंपली यहाँ से सीधा सीधा टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ये एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया है। योर पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके ओके लिख रही हूँ, ठीक है। इससे हम ड्रैग करके भी साइज़ बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद मैजिक राइटर कैनवा का एआई फीचर है कि हम इससे एआई जनरेटेड टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट मी अ पैराग्राफ ऑन क्लाउड्स, तो ये जनरेट करेगा। इसको ही हम अपने इंसर्ट कर लेंगे अपने काम के अंदर। ये देखिए साइड से आप इसको आगे पीछे एडिट कर सकते हैं, अपनी एडजस्ट कर सकते हैं स्पेस में। ये एक और चीज़ होगी, इसको मैं बाद में एडिट करेंगे तो वो दिखाते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे बाद में। अच्छा पहले इसी को एडिट करके दिखा देती हूँ आपको। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हमें क्या क्या फ़ॉन्ट्स चाहिए। सबसे पहले ये फ़ॉन्ट आ गए हैं, टेक्सटाइल्स आ गए हैं, हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, इसको हम सब हेडिंग कर देते हैं चलिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये भी टेक्सटाइल्स हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास आ जाएंगे। हैंड राइटिंग से रिलेटेड हमारे पास आ जाएंगे। डिस्प्ले से रिलेटेड हमारे पास टेक्स्ट आ जाएंगे। इस तरह से हम लोग ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई नाम आता तो आप सीधा सीधा नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, या सिर्फ सीधा सीधा स्क्रॉल करेंगे इन सारे के सारे टेक्स्ट हैं दुनिया भर के, तो हम इधर से भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉपिंस यूज़ करती हूँ। पॉपिंस के साइड पे एरो आप देखेंगे, किसी भी टेक्स्ट के साइड पे अगर आप एरो देखेंगे इसका मतलब है इसके अंदर और ऑप्शंस भी हैं कि थिन है, देखिए कितना थिन हो गया है टेक्स्ट। एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर, मीडियम्स को मैं ज़्यादा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड और ब्लैक, ये और भी ज़्यादा बोल्ड हो गया, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल मीडियम यूज़ करते हैं अभी के लिए। हम लोगों को अपना टेक्स्ट पसंद था कि जो हम लोग चाहते हैं। आप लोग और जितना भी चाहे स्क्रॉल करके, जितना भी चाहे अनलिमिटेड जिनके पास टेक्स्ट हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट, आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट पसंद कर सकते हैं। कुछ पे प्रो हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो फ्री है हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने हमारा जो टेक्स्ट है उसके साइज़ हम लोग इस तरह से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कम कर दिया साइज़, यहाँ से हमने बढ़ा दिया साइज़, माइनस से माइनस हो गया साइज़, प्लस से प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके अलावा यहाँ से कॉर्नर से भी ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकती हैं अपने साइज़ को। देखिए बहुत छोटा, ऊपर से भी देखेंगे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है साइज़, ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो रहा है। और इस ऑप्शन को भी देखेंगे खुद से सेव होगा भी, देखिए कोई भी हम चेंजेस करते हैं खुद से, देखिए ऊपर सेव हो रहा है, ऊपर देखिए लोडिंग हो गया, अब एकदम से स्टिक हो गया, ये हो गया है। इसके बाद हम लोग अपने फॉन्ट का जो है यहाँ से जो लाइन्स हैं इससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि हम लोग इस ये जो आउटलाइन नज़र आ रहा है ब्लू पर्पल से, इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर कितना हमें टेक्स्ट एडजस्ट करना है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। ये एडजस्ट हमने इस तरह चाहते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग, और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, इस तरह का हम चाहते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी जो आपको दिख रही है ना ये दो लाइन्स जिसके अंदर बिल्कुल बीच में हमारा डिज़ाइन, ये कैनवा का ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट कर सकते। उसके बाद ये कलर चेंज करने का ऑप्शन भी है, यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। कलर्स का तो आपको समझ आ गई हम कलर्स कैसे चेंज करते हैं, उसी तरह से फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंगली कलर चेंज कर सकते हैं। इमेज के कोई कलर्स यूज़ करने हैं वो भी कर सकते हैं, खुद से कोई अलग कलर ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। ब्लैक यूज़ कर लेते हैं फॉर नाउ। उसके बाद इसको बोल्ड रखना है या नहीं रखना वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग अपना पहले वाला जो हमने डिसाइड किया वो करेंगे। उसके बाद इटैलिक्स का ऑप्शन है,
टिल्ट हो गया यहाँ से टेक्स्ट, नहीं करना है वो, नहीं करना तो वीक लिम रख लेते हैं। अंडरलाइन हो गया इससे टेक्स्ट, ये अंडरलाइन है, ये टेक्स्ट कट हो गया है, ये यूजली सिग्नेचर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसके बाद इससे हम लोग अपर केस और लोअर केस कर सकते हैं, जैसे सारे के सारे हम लोगों ने टेक्स्ट कैपिटल हो गया हमारा सारा टेक्स्ट, इस क्लिक करने से इसके बाद सारा छोटा हो गया, इससे बड़ा हो गया। इसके बाद हमारी अलाइनमेंट होती है, ये सारा का सारा मैं फॉर एग्जाम्पल आपको जरा आपको दिखाती हूँ, जैसे हमारे रिमूव में टेक्स्ट किया हुआ है। इसके बाद हम अलाइनमेंट देखिए, इसके अंदर हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो बीच में आ गया है, सब कुछ बीच में अपनी स्पेस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया है। अब हमारा सारा टेक्स्ट लेफ्ट लाइन में अलाइन हो गया है। अब हमारा सारा टेक्स्ट राइट पे लाइन हो गया। इससे हम लोग क्लिक करते रहेंगे तो हम लोगों को पता चलता रहेगा कि किस तरह से इस वाले ऑप्शन से हम लोग का पूरा स्क्वायर के अंदर एडजस्ट हो गया है। अभी के लिए फॉर एग्जांपल हम लोग ये रख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं कि हम बुलेट पॉइंट्स में कुछ ऐड करना चाहें। ये हमारी स्पेसिंग आ जाती है, इसकी स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं स्पेसिंग। इसको जूम कर लेते हैं। उसके बाद ये स्पेसिंग है, इसके अंदर आता है लेटर स्पेसिंग। अभी आप क्लाउड्स पे फोकस करिए, जो वर्ड क्लाउड लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे फोकस करें अगर आप लोग, आपको लाइन स्पेसिंग एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आता है लेटर स्पेसिंग। अब क्लाउड्स को अगर आप देखें तो किस तरह से क्लाउड्स के अंदर, मैं आपको किसी और तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ओके, न्यू टेक्स्ट ऐड करके दिखाती हूँ आपको मैं। ये जैसे मैंने आपको देखा, ये मूव कर सकते हैं आप इस टूल से, ये मूव का ऑप्शन है, ये मूव है, मूव कर सकते हैं आप इससे। इससे आप रोटेट कर सकते हैं जितना भी आप रोटेट करना चाहें। अच्छा, अब लाइन स्पेसिंग देती है, यहाँ से जूम करेंगे, इसको मैं बंद कर दी साइड से टेक्स्ट को। क्लाउड्स पे जाएंगे और लाइन स्पेसिंग देखेंगे, यहाँ से मैं क्लाउड्स को साइड कर देती हूँ। अब देखें, अब क्लाउड्स को देखें तो अब लेटर स्पेसिंग का मतलब है कि लेटर्स खुल गए, सारे सारे लेटर्स खुल गए हैं। और अब इससे और बंद कर सकते हैं, देखिए पीछे तो बंद हो गए, कितने ज़्यादा बंद हो गए लेटर्स आपस में। इस तरह की सारी चीज़ें हम इधर से एडिट कर सकते हैं। ये क्लाउड्स, ये होगी लेटर स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग का ये मतलब होता है कि ये जो ये एक लाइन है, उसके बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, सबके अंदर स्पेस कितनी है वो लाइन स्पेसिंग होती है। जैसे ये लाइन स्पेसिंग अब ज़्यादा इंक्रीज कर दी हमने, कितना ज़्यादा लाइन स्पेसिंग हो गई। अब हमने लाइन स्पेसिंग कम कर दी। ये सब चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एडवांस फॉर्मेटिंग। ये इस तरह की फॉर्मेटिंग आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ अलाइनमेंट वगैरह से अकॉर्डिंगली है। मैं वापस उसी पे जा रही जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, इस तरह से टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी भी होती है, जैसे पहले क्लाउड की ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को दिखाई थी ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में आ जाता है, मैं आपको क्लाउड्स पे अप्लाई करके दिखाती हूँ इफेक्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्लाउड्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम कैसे इफेक्ट्स ऐड करेंगे, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। क्लाउड्स पे आप लोग नजर रखें। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे शेडो लिखा हुआ है, शेडो का मतलब क्लाउड्स के नीचे शेडो आ गया। कितना शेडो चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंट चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ब्लर हो ना हो, शार्प हो, किस तरह चाहते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसकी जगह क्या होगी वो भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कितना दूर कितना करीब, वो सब कुछ भी। इसका कलर भी डिसाइड कर सकते हैं हम लोग।
ये शेडो हो गया। उसका लिफ्ट के साथ भी ऐसी है, इसकी कितनी इंटेंसिटी लिफ्ट करना है आपने, कितना लिफ्ट करना है उसको, इस तरह जाता है इफेक्ट है ये। फिर हॉलो हो गया, इसके अंदर का सारा चला गया, हॉलो हो गया। ये स्प्लाइस है, इसके अंदर सेपरेटली फिलिंग आ गई है। ये देखिए इसके आउटलाइन की अलग थिकनेस है, अंदर के अलग है। उसको कितना घुमा सकते हैं आप अंदर से, उसको देख लें। इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है वो भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसका कलर भी क्या रखना है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आउटलाइन। कोई भी हमारे पास ऐसे क्लाउड्स लिखा हुआ है, उसकी इर्द गिर्द देखेंगे ग्रे आउटलाइन आ गई। इसकी थिकनेस हमें कितनी रखनी है वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको येलो या किसी और टोन में दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर की आउटलाइन आ गई है, इसकी कितनी थिकनेस रखनी है, कितनी नहीं रखनी, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एको है, ये देखिए इसके पीछे 2 लेयर्स आ गई हैं कलर की। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन में देखते हैं या पिंक में देखते हैं, तो इसके पीछे अगर आप देखें तो 2 लेयर्स हैं कलर्स की। इसको हम एको कहते हैं। इसकी भी हम लोग ऑफसेट कितना हमें दूर चाहिए, कितना भी करीब चाहिए, वो सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। हम डिफरेंट कलर्स में अप्लाई करके देख सकते हैं। फिर ग्लिच आ गया, ग्लिच हो गया टेक्स्ट के अंदर। फिर इसके बाद नियॉन है, हम किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये टेक्स्ट था ओरिजिनली पिंक कलर का, ये देखिए इसके ऊपर नियॉन इफेक्ट आ गया है। और आपने इसको कितना नियॉन करना है कितना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, इसको ड्रैग करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ऑप्शन आता है कि आप इसके पीछे बैकग्राउंड करना चाहते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। राउंडनेस इंक्रीज करें कम करें वो सब आपके पास ऑप्शन है। बैकग्राउंड कितना चाहते हैं आप दिखे, ये सारी चीज़ों के आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है शेप का, कि हम अपने टेक्स्ट को कर्व भी कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली देखते हैं इमेजेस के ऊपर किसी के फेस के इर्द गिर्द टेक्स्ट कर्व हुआ होता है, उसके मुंह के इर्द गिर्द आ रहा होता है कहीं पे भी, तो इधर से वो कर्व होता है। इस कर्व को भी हम लोग इस तरह घुमा के देख सकते हैं, उल्टा हो गया है ये सीधा हो गया, इस तरह से कर्व कर सकते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट को। ये हमारे इफेक्ट्स हो गए हैं। फिर उसके बाद एनिमेशन आ जाती है, वो भी हम लोग एनिमेशन की भी क्लास हमारी इसके बाद में होगी, और उसको भी हम लोग पोजिशनिंग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लाउड्स यहाँ रखा हुआ है, इसके बाद पोजिशनिंग में भी बैक कर सकते हैं, क्लाउड्स को पीछे चला गया टेक्स्ट के और फ्रंट पे आगे। पोजिशनिंग सारी की सारी आप इसकी अंडरस्टैंड डेवलप कर लें, इमेजेस की टेक्स्ट की किस तरह से पोजिशनिंग होगी। स्टाइल भी अपनी कॉपी करके किसी और डिज़ाइन वगैरह में या नेक्स्ट पेज में इम्प्लीमेंट करें तो आप भी वो भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। एक और ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर शेप में ऐड करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा स्टैंड आउट करे। जैसे अभी हमारे पास ये दिख नहीं रहा ज़्यादातर टेक्स्ट, तो अब क्या करेंगे, ये जो शेप मैंने ली है आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गई एलिमेंट्स के अंदर और पहले से जो गिवन शेप्स थी उनमें से स्क्वायर शेप सेलेक्ट की, कॉर्नर से ड्रैग किया इसको, बस उसके बाद मैं इसको ब्लैक कलर कर दूँगी। ये ब्लैक कलर कर दिया, इसको मैं पोजीशन में सबसे बैकवर्ड ले जाऊंगी। किसी भी चीज़ के अंदर हम लोग किसी को पॉप करना चाहते हैं, किसी इफेक्ट करना चाहते हैं, संदेश सकते हैं, उसको हमने ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी को हम लोग कम कर देंगे। इसको हम लोग अब देखें थोड़ा सा ये टेक्स्ट जो है पॉप हो गया है, इसको हम लोग कलर और भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस भी कलर में हमें बेटर नज़र आ रहे हैं उसको उस तरह से कर सकते हैं, जैसा भी दिखने लग गया है। जो भी जिस तरह से आप करना चाहें इस तरह की यूनिक चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारी एलिमेंट्स और टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है।